बाबू हुकम सिंह हमें कभी यहाँ एक सड़क नहीं है, कहीं पत्थर एक भी क्षेत्र में नहीं उनके नाम का, लेकिन हमें उनका कभी विरोध नहीं किया। हर एक बात बताओ, हम तो 1.5 लाख वोट ले रहा, प्रदीप तो उसकी जेब में है। गंगो विधानसभा से 1.5 लाख वोट लेकर निकलता है प्रदीप चौधरी। अब अगर वो हमारा विरोध करेंगे, इस तरह का करेंगे, भाई मान लो खड़े होकर लापता के पोस्टर लगाओ, तो हम क्यों फिर उनसे वो करें? मनीष अभी बच्चा है, अभी विधायकी का चुनाव लड़ेगा, उसके बाद एमपी का सोचेगा। अभी से पहले एमपी के लिए कहाँ तक सोचने की बात नहीं। मेरे वाले का तो कोई पल्ला पकड़ा है, पल्ला पकड़ के लेता जाए, हाथ पकड़े हाथ, कुंजी भर का अपना काम बता दे, उनके वाले तो लोहे भी नहीं लगने देते। जब इन्हें पोस्टर वहाँ कैराना में पोस्टर लगवाया और इन्हें बवंडर मचवाया, वो आप भी जानो किसने मचवाया? हमारी बावनी है, पूरी बावनी जो है चौधरी यशपाल सिंह के पुत्रों को अगर उनका वो करेंगे हम तो समर्थन दबा के। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है और इस चुनाव को लेकर जनता के मन में क्या है, क्या जनता के मुद्दे हैं। एक तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये कैराना लोकसभा है और इस गांव का नाम है बीराखेड़ी। यहाँ से अगर हम सांसद की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप चौधरी हैं। उनके कार्यकाल को लेकर जनता के मन में क्या है, आज हम जनता की राय लेने के लिए, इनका मन टटोलने के लिए इस गांव में पहुंचे हैं। क्या नाम है सर आपका? मास्टर रामशरण। ये जो सरकार चल रही है, इस सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी सरकार है। इस सरकार ने जो है ऐसे कार्य किए जो किसी सरकार ने आज से पहले नहीं करे। गांव-गांव में तो शौचालय बनवा दिए, गांव-गांव में टंकी पहुँचवा दी, पानी का अच्छा प्रबंध करा दिए गए, स्कूल खुलवाए, सड़कें बनवा दी, बहुत अच्छे स्वास्थ्य संबंध में ये बहुत अस्पताल और वो खुलवाए। और भाई जो है शिक्षा में बहुत तरक्की हुई है, बहुत सुधार किए गए हैं। गुरुजी, मेरा सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से आपने कहा कि इस सरकार में ये कार्य हुए, तो क्या जो पूर्व की सरकारें रही उनमें मतलब इस प्रकार का काम कोई नहीं हुआ? नहीं भैया, जहाँ आज तक जो है बताओ, कोई बताओ कि किसी ने आज तक जो है घर घर शौचालय बनवाए हों। पहले वालों ने क्या कर रखा है बताओ, कोई बताओ भाई। आज जो है दिन दौड़ी लूटते थे, अब रात ने लूट के दिखा दो। दिन की तो ऐसी तेज, रात ने लूट के दिखा दो। कोई रात ने भी लूटने वाला नहीं रहा, तो ये इस सरकार की तो देन है। मेरा सवाल आपसे है कि कुछ लोग ये कहते हैं, इस सरकार पर निशाना साधते हैं कि इस सरकार में तो महंगाई, बेरोजगारी बढ़ गई है। देखो, महंगाई तो विपिन जी इसलिए बढ़ रही दिख रही लोगों ने, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई तो अपने आप ही बढ़ जाएगी। जब हम जब पहले घर में एक मोटरसाइकिल थी, आज घर में जो है अगर 10 सदस्य हैं तो 10 मोटरसाइकिल ले रहे, 10 ही मोबाइल ले रहे, तो खर्चा तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। फिर तो कोई बात ही नहीं, महंगाई के बढ़ने में तो कोई गलत बात कहना कोई। भाई जी हम ज़्यादा बढ़ेंगे तो महंगाई भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और महंगाई के साथ साथ आमदनी भी ठीक हो रही है, आमदनी में तो कोई दिक्कत नहीं है। कि पहले गन्ना 50 क्विंटल निकला था, अब इसी महाराज किसान जो है 100-125 क्विंटल गन्ना खेत में से निकाल रहे अपना। तो महंगाई तो लगती रह रही, दूसरी तो कह रहे हैं महंगाई ज़्यादा लग रही। और रही बात ये जो हमारे रिश्तेदार लगे हैं भाई, करना क्षेत्र के जो लोग हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, मतलब सुने जाए हम की बाइट, अगर भाई हम नहीं कर देंगे, नू कर देंगे, हम इसे वोट देते हैं, या ये फला आदमी नहीं आया यहाँ से। अरे भाई हमने तबुस्सम को वोट दिया, कभी तबुस्सम को नहीं, क्योंकि आया बात है भाई तबुस्सम इधर नहीं आई। बाबूजी रहे हुकम सिंह जी, कभी क्षेत्र में आए या नहीं आए, कभी उसके पक्ष उसके खिलाफ एक शब्द नहीं हमें काटा, कभी नहीं काटा। और रही बात हमारे सांसद जी की, प्रदीप चौधरी की, 24 घंटे तो काम करे। और शामली में हफ्ते में लगभग 6 दिन तो शामली में रहे, क्षेत्र में रहे। हुई सहारनपुर में तो, गंगों में तो यहाँ बहुत कम रुके, क्योंकि चलो उसका वो तो इसका क्षेत्र है। लेकिन अगर ये इस तरह की बाइट देंगे लोग, हमारे भाई हमारे कुछ नेता ही करवा रहे हमारे भाजपा के, अगर भाई हम नू कर देंगे, अगर वो आओगा तो हम नू कर देंगे। अरे भाई अगर वो आओगे तो फिर हम भी तो देने जाना है। अगर वो मतलब प्रदीप से नहीं वोट देंगे तो हम अपने चौधरी दे देंगे। अगर चौधरी मैदान में आओगे यहाँ से, हमें क्या दिक्कत आ रही है? वो भी देगा कम से कम। अगर वो नहीं मारे तो वोट देंगे तो हम चौधरी को तो वोट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस बात की। मेरा सवाल अब आपसे है कि उधर कैराना साइड में तो लापता के पोस्टर सांसद जी के लगे, ये तो इन लोगों के जाल साजिश है जी। नहीं तो सांसद जी सभी क्षेत्रों में काम कर रहे, गांव दर गांव काम कर रहे, लंबा क्षेत्र है,
अपने कार्य में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। जनता के सेवक हैं, समाज सेवी हैं, जनता के बीच में रहते हैं, 24 घंटे उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। बाकी लोग बाग कुछ ही अड़चन एड़ा कोई फ़ायदा नहीं है, हम तो मानते नहीं कि क्षेत्र में जाते हैं, अपना काम करते हैं, अपने काम को अंजाम देते हैं। एक अच्छा मुखिया के रूप में प्रदीप चौधरी जाने जाते हैं। किसी भी कार्य में उनकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई समय ऐसा उनका नहीं है जिससे कि मैं 24 घंटे जनता की सेवा में तत्पर तैयार रहते हैं और अच्छा कार्य चल रहा है उनका क्षेत्र के अंदर। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोगों का जुड़ाव प्रदीप चौधरी के साथ है या भारतीय जनता पार्टी के साथ है? हमारा प्रदीप चौधरी से भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में गुंडागर्दी खत्म। एक समाजवादी पार्टी थी, औरतें घर में नहीं सोई, कोठों तक कदाई दी, ऐसी गुंडागर्दी थी। और बीजेपी सरकार में अमन चैन, हर तरह का अमन चैन है। और प्रदीप चौधरी क्षेत्र के नेता हैं, अच्छे नेता हैं, कर्मठ नेता हैं, जुझारू नेता हैं। ये तो जनता के बीच में रहते रहेंगे, बरोबर हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि यदि भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रदीप चौधरी पर दांव नहीं लगाती है और जिस तरीके से मनीष चौहान तैयारी कर रहे हैं उनको टिकट दे देती है, तो आप लोगों का फिर निर्णय क्या रहेगा? किस तरीके की आप लोगों की सोच है? पहली बात तो यह है कि टिकट जो होगा प्रदीप चौधरी का ही होगा। ये तो लोगों की अफवाह है, कहाँ कोई कमी नहीं छोड़ रखी एमपी साहब ने। हर जगह विकास कार्य हो रहे नू तो सभी कह रहे भाई मेरा भी टिकट होगा, दावे तो सभी रखा है। लेकिन हम तो एक बात कहे मेरे एमपी साहब का टिकट होगा और बहुत अच्छी उस पर जीत भी होगी। अगर नहीं टिकट होता भाई जान कुछ भी होता है तो हम भी अपने वालों के साथ खड़े, जो मेरे क्षेत्र में है, मेरे नेता है, जो वो मेरे से वो करेंगे, हम भी तो अपने वालों के साथ खड़े। फिर मेरा सवाल आपसे ये है कि 1% अगर प्रदीप चौधरी का टिकट कट जाता है और मनीष चौहान चुनाव मैदान में आ जाते हैं और इधर गठबंधन से चौधरी इंद्र सेन को टिकट मिल जाता है, तो फिर आप लोगों का रुख किस तरीके का रहेगा? फिर हम अपने चौधरी साहब छोड़ देंगे इंद्र सेन से, हम भी अपने से देंगे। मतलब इस तरीके से आपको दिक्कत हो रही है, जिस तरीके से उधर जो है माहौल एक तरह से तैयार किया जा रहा है प्रदीप चौधरी के खिलाफ? हमें दिक्कत हो रही है, हम भी फिर मान लो जी वो मेरे खिलाफ इस तरह करेंगे। पहले एक बार बताओ, मैं भाई तब उस समय नहीं, यहाँ कोई ऐतराज नहीं, किसी ने इतना वो कराया भाई है नहीं रही। अब देखो कितना बड़ा क्षेत्र है, हर घर तो एमपी साहब जान सकते। बाकी उनका लड़का भी भाग दौड़ बहुत करें, हुक्म सिंह पहले रहे, हर जगह सम्मान होता, मेरी तरफ भी कोई विरोध नहीं करता। अब अगर वो हमारा विरोध करेंगे, इस तरह का करेंगे, भाई मान लो खड़े होकर लापता के पोस्टर लगाऊं, तो हम क्यों फिर उनसे वो करें? हम भी अपने वालों के साथ खड़े। फिर आपका क्या नाम है सर? जी रकम सिंह राणा। अच्छा राणा जी, ये बताओ, ये तो प्रदीप चौधरी जी की बहुत तारीफ यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं, मतलब आप उनके कार्य से संतुष्ट हैं या कुछ शिकायतें हैं? नहीं, प्रदीप चौधरी से शिकायतें होने का तो एक मात्र भी कहीं चांस नहीं है। एक ऐसे नेता इस कंस्टिट्यूएंसी को मिले हैं हुक्म सिंह जी के बाद में कि जिनकी जितनी तारीफ करें, जितना जनता से टच और एक सौम्य स्वभाव के, जिनके दरवाजे 24 आवर्स पब्लिक के लिए खुले हुए हैं, ऐसा नेता इस कंस्टिट्यूएंसी को शायद ही कभी मौसर होगा। इतनी बेहतरीन छवि का आदमी, इसको तो जो लोग जान नहीं पाए ना, जो लोग इनके नज़दीक तक नहीं जा पाए किसी वजह से या किसी विरोधी ने उनके नज़दीक नहीं जाने दिया, जो लोग इनके एक बार नज़दीक आ गया, वो सरासर मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि वो इनका विरोध मात्र कभी सोच नहीं सकता। एक ऐसे स्वभाव का आदमी जो झगड़ा नहीं चाहता, जिसने कभी भी विकास के मामले में टांग नहीं अड़ाई, विकास के पथ पर लोगों को रास्ता दिखाया और घर घर गांव गांव, और यानी जिस तरह से जो काम इस माननीय योगी जी की नेतृत्व में जो प्रदेश सरकार आज की तारीख में काम कर रही है, जिसकी मांग देश में नहीं विदेश में भी हो रही है, और ऐसी व्यवस्थाओं के बीच में और अगर जो जनता यूँ कहे काम नहीं हो रहा, ये तो सरासरी एक तरह से ऐसा लगे कि बनावटी सी बात है। बात का जहाँ तक सवाल है, यदि हम एमपी साहब को या हल्के को देख के चलें, कि मैं समझ रहा हूँ कि मनीष की जहाँ तक आप बात कर रहे थे, अभी भाई बात कर रहे थे, देखो ना हमने मनीष से विरोध है ना, हम ये चाहते हैं कि एक योग्य कैंडिडेट जब इस पार्टी के सामने खड़ा हुआ है तो उसका टिकट क्यों कटेगा? 1% भी चांस नहीं है। मनीष जी कभी भी खिलाफ नहीं थे, और माननीय वीरेंद्र सिंह जी के लड़के हैं मंत्री जी ने पिछले चुनाव में इनका साथ दिया था, आज भी उनके साथ हैं। नहीं, मनीष चौहान तो आपने दिख नहीं रहा यहाँ पर, किस तरीके से जो है लगातार जो है फील्ड में है। मनीष अभी बच्चा है, अभी विधायकी का चुनाव लड़ेगा, उसके बाद एमपी का सोचेगा। अभी से पहले एमपी के लिए कहाँ तक सोचने की बात है, नहीं मुझे नहीं लग रहा। और देखो उस घर को
उस घर को पार्टी ने एमएलसी दिया, माननीय मंत्री जी को एमएलसी बना रखा है। और अब और क्या चाहिए? सवाल है, प्रदीप जैसा आदमी मैं नहीं समझता कि इस कंस्टिट्यूंसी को कभी दोबारा मिलेगा। इसलिए हमें सभी से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि सभी लोग प्रदीप जी के साथ में लगे। यदि अपने देश का और प्रदेश का और अपने कंस्टिट्यूंसी का विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं और झगड़ा मुक्त हमारी कंस्टिट्यूंसी रहे, ये व्यवस्था प्रदीप जी के रहते हो सकती है। और कोई दूसरा आदमी इसको पहले भी हमने देख चुके, बहुत सारे लोग आए, लेकिन जो सिचुएशन आज की तारीख में जो बना रखी है प्रदीप जी की वजह से, इसकी तारीफ जितनी करे उतनी कम है। ताऊ जी, अब मेरा सवाल आपसे है, आप ये बताओ, प्रदीप चौधरी जी जिस तरीके से बात हो कि भाई दुख सुख में भी शामिल नहीं हो रहे, बहुत व्यस्त हो रहे, तो कुछ ऐसी बात है नहीं? है नहीं, मतलब हर जगह मौजूद है, हर टाइम है, चाहे रात हो चाहे 12 बजे हो दिन के, वहीं खिला। आपके गांव में भी कुछ कराया है नहीं? सब कुछ उसी की देन है। देखूंगा लेकर कैसे दिल्ली से लगेगी समय, गांव में क्या हुआ इंगा देखो जाकर, दिल्ली से दिखेगी। हाँ, सीसी का बच्ची पूछो ना, हमारे वो तारीफ करी नहीं जाती, कहाँ करा। हाँ, उनका काम करवाया नहीं जाता, इतना काम उन्होंने दे रखा जी। ये गठबंधन वाले ये कहें, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ये जो बना के भाई अब की बार तो चुनाव हम जीत रहे, और एनडीए और ये भाजपा तो अब की बार चुनाव हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बनते अब की बार, आपको क्या लग रहा? नरेंद्र मोदी बनेगा क्यों नहीं? हाँ, गठबंधन कुछ ही हफ्ता रहो, लेकिन वोट जो है नरेंद्र मोदी से मिलेगा, जो काम कर रखा है, काम करने की बात है सबसे बड़ी। हाँ, आपको क्या दिख रहा है जी 2024 के लोकसभा चुनाव में? 2024 के चुनाव में जी मोदी जी की सरकार आओगी, माननीय सांसद जी के को यहाँ से प्रतिनिधि चुन के भेजा जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मेरे रिश्तेदार ही हैं करसैन बोल सके हम, कि सारी उम्र हो गई हमने वोट दी उनसे, हमें तो कभी कोई शिकायत नहीं हुई। बाबू हुकम सिंह जी होए, खुल कर वोट दी, मेरे क्षेत्र से बैंक बैलेंस लेके गए, अपने में कम रहा, तो हमें जब कभी आज तक भी कोई शिकायत नहीं हुई। इन्होंने मेरे प्रदीप चौधरी से क्या शिकायत है? मतलब 70 सालों में जितनी बार भी उनका कैंडिडेट खड़े हुए, सारे नंबर वार्षिक क्या सारों के नाम तो क्या गिनवावे हम, लेकिन सबसे हमने वोट दी। और हम एक बार पहली बार मारा वहाँ बटारों का बन गए, उनका सब भाइयों का दर्द होएगा। आज उनकी रिश्तेदारी भी खत्म होने लग रही, क्यों होने लग रही? भाई वोट ये जो है, और मारे वाला तो रात दिन अगर हम अपने लिए के काम करता सानपुर जाओ, पता लगा कारण हम जा रहे, रिश्तेदारी हमारी भी है, दुख सुख में जावे। एमपी साहब नहीं है तो उनके लड़के खड़े वहाँ से, हाँ, मैं तो हफ्ते में एक दिन मिल रहे यहाँ से, और उसके बाद भी उन लापता करे। लापता तो मैं थे, एक बाबू हुकम सिंह वोट लेकर गए, 5 साल में अटका में उनके दर्शन भी नहीं हुए, कैसे हों? इधर तबस्सुम जी हैं, ये बनकर गई, उनके भी अटका दर्शन नहीं है। इतना अम्मा नाना रहे, इतना वोट चाहे थी भाई। उधर तो पूरी चर्चाएं हैं कि सांसद जी क्षेत्र में नहीं आते, ना दुख सुख में शामिल होते। अजी क्षेत्र में तो एक कर नहीं आते जी, कर उनके वाले नहीं हमें थे, मेरे वाले का तो कोई पल्ला पकड़ा है, पल्ला पकड़ के लेता जाए, हाथ पकड़े हाथ, कुंची भर का अपना काम बता दे, उनके वाले तो लोहे भी नहीं लगन देते। हम तो चौपाल पर गए थे बाबूजी की, 2-3 बार काम पर गए, हम तो वहाँ चाय का कप भी नहीं मिला, पानी भी नहीं पूछा किसी ने, और यहाँ सारी चीज है। और 4 बार लड़ भी लेंगे, फिर भी उनका एमपी, और उनके गलो एक बार बैत कर लो, अगले दिन ठुका पाओगा भीतर। आप बताओ जी, ये जो सरकार चल रही है इसका काम आपको कैसा लगा? बीजेपी का काम बहुत बढ़िया है जी। दूसरी बात, लोगों ने भ्रांति है, खासकर गुज्जर बिरादरी को, गुज्जर वोट से जीत जाएगा एमपी, ब्राह्मण है, बढ़िया है, बीजेपी का साइलेंट वोट है। और बीजेपी तो अपना वोट लेकर चले। रही एमपी साहब की बात, एमपी साहब तो इतने सज्जन व्यक्ति हैं, अगर उनकी तो सज्जनता की कुछ मूर्ति नहीं है, वो तो इतने अच्छे लोग हैं। अगर ऐसे अच्छे लोग हमें तो मिले नहीं थे आज तक। कुछ एमपी साहब की तो यह बात है, एमपी साहब ने हमारे गांव में बहुत काम करवाया, एरिया में करवा रहे। दूसरी बात, आदमी नहीं जब नेता चाहे बाँ पकड़ा, ऐसा नेता नहीं चाहता खकार अगर डर जगह, आदमी नहीं जब नेता चाहे बाँ पकड़ा, आबा भाई मेरी गेल, चल मेरा काम करवा। एमपी साहब में क्वालिटी है जी। और हम तो जी देखो, हम ब्राह्मण बिरादरी से, हम मोदी जी की भी उससे और योगी जी की भी, रही एमपी साहब से हम संतुष्ट है बिल्कुल, और एमपी साहब से हम वोट देंगे जी बिल्कुल। पंडित जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बताया कि हम ब्राह्मण समाज से हैं, तो उधर राहुल गांधी भी ब्राह्मण हैं
और वो ये कह रहे हैं कि भाई एक बार आप मौका मुझे देकर देख लो। राहुल गांधी को तो हम ब्राह्मण मानते ही नहीं जी। हम तो मानते नहीं जी उसको ब्राह्मण। ना जी, वो तो है ही नहीं ब्राह्मण। उसका बाप कोई, माँ कोई, फलाना कोई, डिकड़ा कोई, हम नहीं मानते जी अपने में। हम उस राहुल गांधी को अपनी बिरादरी में गिनते नहीं जी। मतलब आपने तो भाजपा को वोट देना? नहीं, बीजेपी को वोट देंगे जी, और बीजेपी को देंगे। दूसरी बात, जो सनातन है, अगर कोई सनातन को गाली देगा तो ब्राह्मण का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अगर कोई सनातन किससे है? सनातन से, मार से। दूसरी बात, सनातन तो हर बिरादरी से है। अरे अगर वो सनातन से गाली दे रहे, वो सारे गाली दे रहे सनातन से गाली अगर देगा तो हम उसको मानने के नहीं जी। हम उसको मानने के हिंदुस्तान का भी खतरनाक आदमी है, हम नहीं मानते जी उसको कुछ भी। हम राहुल गांधी को तो कभी भी वोट नहीं देने के जी। आपका क्या नाम है भैया? राहुल है जी। अच्छा राहुल जी, आपको क्या लग रहा है, मतलब 2024 में क्या होगा? आपकी इस ये जो कैराना लोकसभा है, इस पर आपको क्या नज़र आ रहा है? कैराना लोकसभा पर तो सांसद प्रदीप चौधरी चुनाव जीतेंगे और इनका टिकट होना। और जो भ्रांति फैला रखी है कि भाई क्या नाम यह होगा और हम वोट नहीं देने के, वो नहीं करने का, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ऐसा कुछ हो रहा, ना तो सांसद प्रदीप चौधरी का टिकट कट रहा, ना उनका कोई विरोध है। और रही बात शामली की और कैराना की, कुछ हैं छोटे मोटे छोटे भैया नेता जो उनसे इस बात ने फैला रहे कि भाई क्या नाम सांसद प्रदीप चौधरी के पोस्टर लगवा दिए। जब शुरू में बाबू हुकम सिंह बने, एक बार आए मेरे यहाँ, उसके बाद हम तो बाबू जी हटकर देखे नहीं, पत्थर भी नहीं देखा कहीं। उनके हर एक गांव में एक दो ने छोड़ कर, हो सके भाई कहीं ना लगा हो, हम नहीं कहते हर जगह लगा होगा। हर जगह भी इतना गंगोमर नकुड़ विधानसभा में काम नहीं दिया जितना शामली में, थाना भवन में और कैराना में दिया। उनके किसी एक नेता ने इधर आकर जो उनसे MP बनाया, उन्होंने बताओ कहीं कमरा किराए पे कमरा लेकर अपना ऑफिस खोल लिया गया। हमारे वाले ने तो फिर भी जब किराए पर लिया, कैसे भी लिया, वहाँ शामली में अपना ऑफिस बनाया रखा। हफ्ते में 4 दिन वहाँ रहेंगे, 5 दिन, 2 दिन हमें मिले, उन 2 दिन में भी शामली के सभी वहाँ जितने आदमी वो मिलेंगे। और रही बात उसकी, अगर उनके मन में यह बात है कि भाई क्या नाम, अगर मनीष का टिकट होगा तो हम उसका देंगे, और प्रदीप का होगा तो प्रदीप तो वोट देना, तो कोई बात नहीं। आज उनके हाथ में, कल मेरे हाथ में। हम अगर हमारे प्रदीप का टिकट नहीं होता और खुदा न खास्ता हम ऊपर नीचे करके कहीं थे टाँक बेल मार भी ले, तो चौधरी का टिकट होगा तो हम चौधरी तोड़ देंगे। हर एक बात बताओ, हम तो 1.5 लाख वोट ले रहा, प्रदीप तो उसकी जेब में है। गंगो विधानसभा से 1.5 लाख वोट लेकर निकलता है प्रदीप चौधरी। अगर हुकम सिंह चुनाव जीतता था तो गंगो जिता कर लेगी थी हुकम सिंह ने। और प्रदीप चौधरी के तो फिर भी 2 विधायक बने, वो तो MP का टिकट मांग रहे हैं, उस पर तो एक विधायक भी नहीं बने अपना। MLC बनाए, बताओ MLC ने कहाँ कोई काम दिया आपके क्षेत्र में? अपना तो बहुत दूर की, मेरा तो बहुत दूर की बात, अपने में भी नहीं दे पाए मैं तो। उन्हें MLC में नहीं दिया काम। दूसरी बात, जब वो कह रहे भाई हमें MPC का, उसका MP का टिकट चाहिए, मरगंगा को क्यों रहा? खड़ा होगा मरगंगा को क्यों रहा? एक मरगंगा को चुनाव नहीं जा सके मैं, फिर कह देगा वो कंडेला वंडेला नु कर दिया, रो कर दिया। अरे भाई सिर्फ तार पर तो अपनी नहीं जीतती। मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, मनीष चौहान जी भी क्षेत्र में खूब घूम रहे हैं। मेहनत तो अंशुमन चौधरी भी कर रहा है, मतलब जो कल्ला कहना है अंशुमन का टिकट हो जाए। ये तो बेचारा तड़के शान लग फिर है, रात ने 9 बजे रोटी खावे कि नहीं खावे, और मेहनत करने का काम है उसका। भाई उसका पापा मंत्री रहा, आगे भी MLC है, जिला सारे टिकट होने चाहिए क्या? जिला पंचायत अध्यक्ष भी उन्हें बनाया रखा अपना, ब्लॉक प्रमुख बनाया रखा, ब्लॉक प्रमुख उन्हें अपना बनाया रखा, MLC में खुद। ये क्या नाम है, जाओ सोचा का MP भी तो ही बन जा, सारी टिकट उनसे देता क्या? आगे और कोई बसता ही नहीं है। और ये बात में दिमाग में निकाल लें, बटार बावनी उस टाइम लड़ने का वो रखा थी जज्बा, जिस टाइम आम आदमी ने वोट गिरने का अधिकार नहीं था, उस टाइम भी बटार बावनी थी। और ये रही बात ही की, अगर वो इस बात की होगा तो उसका जवाब हम वोट तो देंगे। मतलब बावनी एक तरफा प्रदीप चौधरी के पीछे है। बावनी बिल्कुल होगी जी, नहीं हुई। मैं जी निर्विरोध विधायक नहीं बने 42 में, बिना खेड़ी से निर्विरोध विधायक नहीं बने। और रही बात उनकी सांसद प्रदीप चौधरी की, सांसद प्रदीप चौधरी तो मत मानता नहीं, वो चुनाव हारेंगे, चुनाव बहुत बढ़िया जीतेंगे, बहुत बढ़िया। और इतने सज्जन आदमी बताओ कौन है? बाबू हुकम सिंह तो राम राम बिन लेते किसी के। हमें खुद देखा वहां से, खुद अपनी आंखों, 70 साल का बुढ़ा बाबू हुकम सिंह के पैर ले था। अरे MP तो है भाई, तो इसका मतलब यूँ थोड़ा ही है किसी का मान सम्मान ना करे। हमारा MP तो एक छोटा सा जाकत वहाँ पकड़ कर राम राम कर लो, गेल चला है, गेल। और वहाँ के बहुत आदमी, 70% आदमी वहाँ का खुश है, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ का शामली कराना का खुश नहीं है। वो कुछ भैया हैं, छोटे भैया नेता जो उनसे इन्हें बनाए रखे, और 1-2 वीडियो बनावे और फिर उन्हें वायरल करें, भाई नू कर देंगे वो।
ठीक है भाई, तुम तो विरोध पहले भी कराया था, फिर क्या हुआ, फिर मुंह की खानी पड़ी, पोस्टर छपवाए। उसके बाद जब इन्हें पोस्टर वहाँ कैराना में पोस्टर लगवाए और इन्हें बवंडर मचवाया, वो आप भी जानो किसने मचवाया, उसमें कहने की कोई जरूरत नहीं, सब जाने इस बात ने। उसके बाद मुंह की खानी पड़ी वहाँ के लोगों ने, सबसे ज़्यादा प्रोग्राम MP साहब के लिए। उसके बाद में MP साहब ने वहाँ रहना शुरू किया, वहीं रहे थे कोरोना काल में, चलो 2 साल चले गए, उसके बाद MP साहब वहीं रहे। उसके बाद मुंह की खानी पड़ी, क्यों नहीं करते भाई ये? चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैराना लोकसभा का ये बीराखेड़ी गांव है। अब मेरा सवाल आपसे है, अगर प्रदीप चौधरी को 1% टिकट नहीं मिलता है और मनीष चौहान को टिकट हो जाता है, तो फिर आप लोगों की किस तरीके की रणनीति रहेगी, क्या आप लोगों के मन में है? भाई देखो, ऐसा है, अगर इस तरह का टिकट कटता है तो हमारे भी टिकट लेने वाले हैं, हम तो उनका समर्थन करेंगे, फिर खुला करेंगे। हमारी बावनी है, पूरी बावनी जो है चौधरी यशपाल सिंह के पुत्रों को अगर उनका वो करेंगे, हम तो समर्थन दबा के, जब वो अपने का इस तरह करें, सारे पद उनके पास, उसके बाद भी वो इन्हों कहें लुकता फिरे, वो करता फिरे, क्या नहीं कराया भाई। बाबू हुकम सिंह हमें कभी यहाँ एक सड़क नहीं है, कहीं पत्थर एक भी क्षेत्र में नहीं उनके नाम का, लेकिन हमें उनका कभी विरोध नहीं कराया। उनके पास किसी काम के लिए गए, कोई काम हमारा उन्होंने नहीं कराया, ना कोई स्कूल खुलवाया, ना कोई सड़क बनवाई, ना किसी गांव में कोई सीसी दी। और इस आदमी ने तो उनके यहाँ ज़्यादा काम किया, हमारे से भी ज़्यादा। प्रदीप चौधरी ने जो है हमारे क्षेत्र से ज़्यादा जो है कैराना क्षेत्र को तवज्जो दी, वहाँ बहुत से काम ऐसे ऐसे काम करवाए दिए उन्होंने, जो बाबूजी ने कभी नहीं करवाया। जबकि बाबूजी कई बार जो है प्रदेश में मंत्री रहे, MP रहे, लेकिन उन्होंने जो है इस तरह का कोई सुधार जो है अपने क्षेत्र में नहीं कराया, जिसमें सारा दिन जो है जितने कलशैन हैं डरते बाबूजी 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 कहें, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी थी उसके सामने बोल पड़े। कभी जाके उसके जो है पैर ही छू लिए, लेकिन इनका भी उसे कुछ नहीं कराया। हम लगे कहने भाई वहाँ राजा बना दिए, ऐसा भी कुछ नहीं है, ना कोई सड़क बनवाई। हम तो देखिए कराने से खंदरौली होती है एक सड़क है, सारी उम्र टूटी पड़ी रही। अब जो है अब देखो जाके कैसा गोला बन गया। तो यहाँ की तो बात ये है, इस क्षेत्र की जहाँ तक मैं आपको जानकारी दूँ कि इस बावनी में जब बटार थे ना, ये बावनी बटारों की है। अंग्रेजी जमाने में भी बाबू मंगल सिंह दूध ले वाले, इतना बड़ा गुज्जर नहीं हुआ कोई भी इस पूरे 5-7 जिलों में, 10 जिलों में भी नहीं इतना बड़ा गुज्जर हुआ। सारा परिवार पढ़ा लिखा था, वकील थे, मिलिट्री में थे, और उन्होंने ये सन 31 में जो है MLA बने हुए। उसके बाद जो है इस क्षेत्र में, जबकि वहाँ कोई बने नहीं था, वहाँ दूसरी बिरादरी के वहाँ बने नहीं बने, जाट बने। यहाँ महन जी निर्विरोध सन 42 में जो है विधायक चुने गए। यहाँ तो ऐसे ऐसे नेता पैदा हुए, और वो एक बाबूजी का नाम ले क्यों मृगांगा उनकी लड़की नहीं है, वह क्यों जिता दी उन्होंने। आज मैं प्रदीप चौधरी के खिलाफ बोल रहे, अपनी क्यों नहीं बनवा दी उन्हें? वो तो उनके हाथ की बात थी, वो तो बनवानी चाहिए थी। वहाँ इकरा रही या तब उस समय वो तो अपने बलों बन गए, इन्हें क्या मदद करी उसकी, इन्हें तो अपनी की तो करी नहीं। चलिए, तो कैराना लोकसभा के बीराखेड़ी गांव में ये जो लोग बैठे हुए हैं, तो इनकी राय को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।